भावार्थ राष्ट्र का नायक अत्यंत पवित्र कार्यों को करने वाला, पवित्र बुद्धि वाला और दूरदर्शी हो। उसकी बुद्धि सदैव राष्ट्र की उन्नति के कार्यों में ही लगे और प्रत्येक काम दूर के परिणामों पर विचार करके ही करे। इस प्रकार वह नायक अपने उत्तम उपदेशों द्वारा प्रजा को बढ़ाता रहे और सभी उसके प्रिय बने। भावार्थ उपासक की तन्मयता अपने उपास्य में इतनी प्रगाढ़ होनी चाहिए कि उपासक एवं उपास्य में किसी प्रकार की भिन्नता न रह जाए। जब उपासक उपास्य में और उपास्य उपासक में मिल जाता है, तब उन दोनों में सारी विभिन्नताएं समाप्त हो जाती हैं और वे दोनों एक हो जाते हैं। तब उपासक उस तेजोमय परमात्मा के अविनाशी आशीर्वाद अर्थात आनंद का उपभोग करता है। भावार्थ जो इस अग्नि की श्रेष्ठ बुद्धि के अनुकूल अपना व्यवहार बनाता है, वह उत्तम तेज से युक्त होकर समस्त धनों का स्वामी बनता है। भावार्थ सभी उपासक अपनी-अपनी रीति से नित्य तरुण, समस्त प्रजाओं के स्वामी, अनेक प्रकार के उत्तम कार्यों के कर्ता इस अग्नि की स्तुति करते हैं, परंतु सब स्तुतियां उत्तम व्रतों को धारण करने वाले इस अग्नि की ओर उसी प्रकार जाती हैं जिस प्रकार नदियां समुद्र की ओर। भावार्थ यज्ञों को श्रेष्ठ रीति से चलाकर उन्हें पूर्ण करने वाला, तीक्ष्ण ज्वालाओं वाला बलशाली अग्नि उसी स्तोता को सुखी करता है जो उसकी उपासना में पूर्ण रूप से मग्न हो जाता है। भावार्थ यह अग्नि सदैव उत्तम बुद्धि प्रदान करता है तथा प्रजाओं में सदैव जागृत रहता है। मनुष्य भले ही सो जाए, परंतु यह अग्नि उसमें भी प्राण के रूप में सदैव जागता रहता है। यह अग्नि जिस मनुष्य में जितना बलशाली होता है, वह मनुष्य उतना ही शक्तिशाली होता है। पापी एवं हिंसक उस मनुष्य का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इस प्रकार वह दीर्घायु प्राप्त करके चिरकाल तक आनंद से जीवन व्यतीत करता है। पंचत्वारिंशम सुक्तम। भावार्थ जो अग्नि जलाते हैं तथा आसन बिछाते हैं, उनका तरुण इंद्र मित्र होता है। यज्ञ करने वालों का इंद्र मित्र होता है। भावार्थ जिनका तरुण इंद्र मित्र होता है, इनका स्तोत्र व्यापक होता है तथा उनका यज्ञ भी व्यापक होता है। भावार्थ जिसका इंद्र मित्र होता है, वह संग्राम के बिना ही शत्रु को अपनी शक्ति से नम्र कर देता है। भावार्थ इन दोनों मंत्रों में माता अपने पुत्र को वीर कैसे बना सकती है, यह बताया गया है। जब पुत्र अपनी माता से शत्रुओं के बारे में पूछे, तो वह अपने पुत्र को घबराहट में न डालकर उसे प्रेरणा एवं उत्साह दे। भावार्थ जो इस इंद्र से धनादि मांगता है, उसे वह देता है तथा उस धन से वह बलशाली एवं सामर्थ्यवान होता है। भावार्थ युद्ध करने वाला इंद्र उत्तम घोड़ों की कामना करते हुए शत्रुओं से युद्ध करता है, तत्पश्चात उन्हें पराजित कर उनके घोड़े छीन लेता है। भावार्थ हे वज्रधारी इंद्र, संपूर्ण शत्रुओं को चारों तरफ से मारो तथा हमारे बीच में उत्तम यश वाले होवो। जो वीर प्रजाओं के शत्रुओं को मारता है, वह प्रजाओं में प्रशंसनीय होता है। भावार्थ यह इंद्र इतना सामर्थ्यवान है कि उसकी हिंसा दुष्ट नहीं कर सकते। उपासक भी इंद्र के शत्रुओं से दूर ही रहें, क्योंकि जो इंद्र के शत्रुओं से मित्रता करेगा, वह इंद्र का शत्रु ही होगा। भावार्थ हे इंद्र, हम धीरे-धीरे उन्नति करते हुए गायों तथा घोड़ों वाले हों और निष्पाप हों, क्योंकि तू अपने उपासकों को हजारों प्रकार के दान देता है। भावार्थ हे इंद्र, तू युद्ध में विजयी, दृढ़ शत्रुओं को तोड़ने वाला तथा शत्रुओं को मारने वाला है, ऐसा हम जानते हैं। साथ ही यह भी जानते हैं कि सोम से तृप्त होकर तुम धन देते हो, अतः तुम हमारे सोम से तृप्त होवो। भावार्थ जो मनुष्य धनवान होने पर भी कंजूसी करता है तथा यज्ञादि नहीं करता, उसका सारा धन इंद्र ले लेता है, वह दरिद्र हो जाता है। परंतु जो यज्ञ करते हैं, वे अन्न एवं पशुओं से युक्त होकर समृद्ध होते हैं। भावार्थ हे इंद्र, विनतियों को ध्यान पूर्वक सुनने वाले तुम्हें अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं। तुम हमारे पास आकर अपने उत्तम सामर्थ्य को दिखाओ और हमारी रक्षा करके हमारे निकटतम बंधु हो जाओ। भावार्थ हे इंद्र,
जब हम प्रवासी की स्थिति में होकर पीड़ित हो रहे हों और तब तुम्हारी शरण में जाने की इच्छा से तुम्हारी प्रार्थना करते हों, तब तुम हमें अपनी शरण में लो तथा जिस प्रकार वृद्धों के लिए डंडा सहारा देता है, उसी प्रकार तुम हमें सहारा दो। भावार्थ: हे स्तोताओं, जिस इंद्र को युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता, उस इंद्र की स्तुति तुम गाओ तथा उसे सोम रस प्रदान करो, ताकि वह सोम के उत्साह में तुम्हारी हर प्रकार की सहायता करे। भावार्थ: हे इंद्र, जिस किसी भी उपाय से अपनी रक्षा करने वाले मूर्ख और तेरा उपहास करने वाले तुझे कष्ट न दें, बल्कि जो सत्य पुरुष हैं वे तुम्हें सदैव आनंदित करते हैं। भावार्थ: इंद्र ने हजारों भुजाओं वाले शत्रु को मारा, तब उसका बल चमका तथा तब उसने धन दिए और उसकी प्रशंसा सब जगह होने लगी। भावार्थ: इंद्र ने वीरों के सत्य कार्य को जानकर उनके लिए बहुत से शत्रुओं को मारा। ऐसे लोगों को दुखों से तारने वाले, शत्रु को मारने वाले वीर की प्रशंसा सब जगह होती है। भावार्थ: इंद्र महान एवं जल को बढ़ाने वाला है, वही बादलों को तोड़कर पानी बरसाता है तथा उन बरसे हुए जलों को प्रवाहित करने के लिए पृथ्वी पर रास्ता बनाता है। भावार्थ: हे इंद्र, तू प्रसन्न होकर जिस धन को धारण करता है और जिसकी कामना करता है, जिसका दान करता है, वह धन तू हमें प्रदान कर तेरा छोटा भी कार्य पृथ्वी पर अत्यधिक प्रशंसित होता है। भावार्थ: यह इंद्र सत्य पुरुषों की बड़ाई करता है, इसलिए इसकी सब जगह प्रशंसा होती है। हे इंद्र, यदि हमसे कोई छोटा-मोटा अपराध हो गया हो तो उस अपराध के कारण हमें मत मारो। भावार्थ: शत्रुओं पर प्रहार करने वाले शूर से, पापियों के नाशक से तथा शत्रुओं को पराजित करने वाले इंद्र से डरना चाहिए। मानव अपने मित्र एवं पुत्र के धन को हड़पने का प्रयास कदापि न करे। भावार्थ: इंद्र निरपराधी पर कदापि क्रोध नहीं करता, इसलिए निरपराधी तथा सत्कर्म करने वाला मनुष्य उस इंद्र से कभी दूर नहीं भागता, बल्कि उससे प्रेम ही करता है। वह इंद्र भी ऐसे सत्पुरुष को हर प्रकार से ऐश्वर्यशाली बनाता है। भावार्थ: इंद्र के दोनों घोड़े अच्छी प्रकार से सुशिक्षित, संकेत मात्र से रथ में जुत जाने वाले हैं। इन घोड़ों की मदद से इंद्र सभी हिंसक शत्रुओं को दूर करता है। भावार्थ: सुदृढ़ स्थान, स्थिर स्थान तथा स्पर्श करने के लिए कठिन ऐसे 3 स्थानों में धन सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे स्थानों में रखे हुए धन को भी इंद्र जानता है और वह अपने उपासकों को उत्तम धन देता है। इति खष्टाष्टके तृतीयोऽध्यायः। अथ खष्टाष्टके चतुर्थोऽध्यायः। खट चत्वारिंशं सुक्तम्। भावार्थ: हे इंद्र, तू अविनाशी, वज्रधारी, अन्नों को देने वाला एवं धनों को देने वाला है, अतः हम सदैव तेरे ही होकर रहें। भावार्थ: हे इंद्र, तेरी महिमा का वर्णन सभी स्तोता करते हैं। तू और अन्य देव जिस मानव की रक्षा करते हैं, वह सदैव उत्तम मार्ग से ही जाता है। जो उत्तम मार्ग से जाता है, उसी की रक्षा देव करते हैं। भावार्थ: जो मनुष्य इंद्र से रक्षित होता है, वह गाय एवं घोड़ों से युक्त होकर बल को धारण करता है तथा धन से भी सदैव बढ़ता रहता है। अतः हम भी उस इंद्र से रक्षा और धन की कामना करते हैं। भावार्थ: सभी सेनाएं उस इंद्र के आश्रय में रहती हैं, इसलिए निडर भी होती हैं। इंद्र का उत्साह उत्तम है, शत्रुओं का संहार करने वाला है तथा शत्रुओं से कदापि पराजित नहीं होता। भावार्थ: इंद्र का उत्साह संग्रामों में शत्रुओं के द्वारा अजय, बलदायक और मानवों को दुखों से तारने वाला है। वह इंद्र हमारे यज्ञों में आकर हमें गौवें प्रदान करके समृद्ध बनाए। भावार्थ: हे इंद्र, तेरे ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं है। तेरे पास गाय आदि पशु रूप समृद्धि की भी कोई सीमा नहीं है। तू अपने बलों से